दोस्तों एक पॉइंट के ऊपर हम सब रिलेट कर पाएंगे और वो ये है कि आजकल जो जैसी भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो फास्ट लाइफस्टाइल है, इसके वजह से हम अपने शरीर के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते और ये कॉन्शियसली हमें समझना होगा क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी की एक नीड होती है। इनको सभी पोषक तत्व जो है अगर हम नहीं दे पाते तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होना शुरू होती है। खास करके जब फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट जब से शुरू हुआ है तब से लोग अपनी डाइट को लेकर ज़्यादा लापरवाह हो गए और फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है। और दोस्तों इसी रीज़न की वजह से जो दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं ये यहाँ पर जन्मी हुई है। दरअसल अगर देखा जाए टेक्निकल टर्म्स में अगर आपको बताएं तो व्यक्ति के दिल में पाया जाने वाला LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ है जिसकी अधिकता के कारण दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा जो है वो रहता है। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करें यानी कि हम अपने रूटीन में बदलाव करें और सही डाइट लेते हैं तो इन बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपको इसके बारे में ही पूरी डिटेल में हम समझाने वाले हैं। हम बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखने के लिए अपनी डाइट में आपको क्या बदलाव करने चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों जो हर्ब यानी कि जो जड़ी बूटी जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो ना सिर्फ आपके अंदर के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कम करती है, ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ना सिर्फ आपकी आर्टरीज को क्लीन करती है, बल्कि इसके साथ साथ आपके ब्लड शुगर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, इसको मेंटेन रखने का काम करती है और आपके वेट को मैनेज करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करती है। अब देखा जाए दोस्तों तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर जमकर वहां पर ऑक्सीडाइजिंग होकर के प्लकिंग फॉर्मेशन करके हमारा जो ब्लड है इसके दौरान यहाँ पर जो खून का जो दौरान होता है उसको बाधित कर देता है। रीजन ये है और इसी की वजह से हमारे ऑर्गन्स जो है, जो आर्टरीज जो है, यहाँ पर ये ऑर्गन डैमेज करने शुरू कर देते हैं और यही एक गंभीर समस्या को लीड करते हैं। दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दुनिया भर में जितनी भी डेथ होती है उसमें से ज्यादातर डेथ जो होती है, जो भी यहाँ पर होती है, इसका रीजन यही होता है कि दिल की बीमारी यानी कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से ये होते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है दिल के करीब करीब सभी बीमारियों को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है कोलेस्ट्रॉल। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें डायबिटीज की, डायबिटीज के बारे में आपको पता होगा, जिन लोगों के अंदर डायबिटीज होता है उन लोगों के अंदर भी हार्ट डिजीज होने का खतरा दुगना बढ़ जाता है। और डायबिटीज एक बहुत बड़ा कॉजेटिव फैक्टर होता है जो हार्ट डिजीज पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों जो जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसी चीज है जो इन सारी चीजों में आपको फायदा दिलाएगी और किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे और आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। दोस्तों ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हमें सपोर्ट करते रहे ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने विचार कमेंट में भी बता दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर से कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें जो सपोर्ट मिलता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों जिस मैजिकल हर्ब यानी कि जो जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है सिलियम, जिसको बोलते हैं इसबगोल। इसबगोल देखा जाए तो एक तरह का सीड होता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लांटिगो ओवाटा और इस सीड के अंदर जो सॉल्युबल फाइबर बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों इनकी दो चीजें बेसिकली इस्तेमाल की जाती है एज अ मेडिसिन। इसका सीड सीधे इस्तेमाल होता है और दोस्तों इसकी जो भूसी होती है वो भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको इसको यूज करना है तो डायरेक्टली आप इसका सीड या हसक आप कह सकते हैं इसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं, बट आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट भी ऐसे आ रहे हैं दोस्तों जो इसबगोल के हैं, जो कि कैप्सूल की शक्ल में भी या फिर टैबलेट की शक्ल में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये पाउडर में भी आपको मिल सकते हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर वहां पर अलग अलग लाइसेंस और सर्टिफिकेशन और फूड सर्टिफिकेशन वगैरह कंफर्म करने के बाद। अब जैसे कि हमें पता है कि इसबगोल के अंदर सॉल्युबल फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इसी वजह से कॉमनली इसको इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, या फिर अगर आपके पेट में कोई गैस जम रही है या मरोड़ रहती है या आपके स्टूल जो है वो टाइट हो गए हैं, उस केस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ रीसेंट स्टडीज ऐसी हुई है जिसमें ये पता चला कि दोस्तों इसबगोल जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है बहुत तेजी के साथ और आपके ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन्हीं स्टडीज के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के ऊपर इसबगोल का क्या इफेक्ट होता है, ये अगर आपको बताया तो इसको लेकर काफी सारी स्टडीज जो है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
मोस्टली जितने भी यहाँ पर स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है, उनमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ऐसे लोग थे जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या तो वो मॉडरेट था या फिर उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, यानी थोड़ा बढ़ा हुआ था कुछ लोगों का और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और इन लोगों को कोई भी और मेडिसिन साथ में नहीं दी जा रही थी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए चाहे एलोपैथी मेडिसिन की हम बात करें, चाहे किसी हर्बल मेडिसिन की, ये किसी भी होम रेमेडी की बात करें, ऐसी कोई भी चीज़ें वो साथ में नहीं ले रहे थे। सिर्फ और सिर्फ सिलियम यानी कि इसबगुल का इस्तेमाल कर रहे थे। इन लोगों को एक हफ्ते के लिए, जैसे ही स्टार्ट होता है, एक हफ्ते से लेकर 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ इसबगुल दिया गया। अब क्या होता है यहाँ पे कि अलग अलग लोग जो रहते हैं वो अलग अलग टाइम पर इसको ये जो है वो दिया गया, डिपेंडिंग ऑन किसका कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। और 3 ग्राम से लेकर 10.5 ग्राम तक की डोज जो है वो इनको दी गई। मैक्सिमम डोज दी गई थी 40 ग्राम तक, वो भी पर डे के हिसाब से। दोस्तों ये जो डोज जो रहती थी वो डिवाइडेड रहती है, वो अलग अलग टाइम के ऊपर दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं था कि पूरा 40 ग्राम एक साथ उनको खिला दिया जाता है। मान लीजिए कि एक दिन में 4 बार अगर दी जाती है तो 10-10 ग्राम के 4 डोज दी गई, ऐसे 40 ग्राम। और जब इस स्टडी को किया गया तो उससे जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग और बहुत ही बढ़िया थे। स्टडीज में यह पाया गया कि जिन लोगों को यह सिलियम दिया गया और उनकी जो एवरेज डोज थी वो थी 3 ग्राम से लेकर 10.5 ग्राम तक, और इन लोगों का 6 हफ्ते के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था, वो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल था, वो करीब 4 से लेकर 10% तक कम हुआ। और इसके साथ साथ इन लोगों का जो LDL कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसके नाम से हम जानते हैं, वो करीब 3 से लेकर 12% तक कम हुआ। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग रिसर्च बता सकते हैं दोस्तों इनको, क्योंकि दोस्तों इसके साथ साथ ये भी पाया गया कि जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनके HDL लेवल पर इसका कोई भी इफेक्ट तो वहां पर नहीं रह गया। आमतौर पर क्या होता है कि हम कोई दवाई लेते हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल कम करती है और वो हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देती है, यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर वो कम हो रहा है तो ये नेगेटिव असर भी हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम भी आपको सिलियम के साथ देखने को नहीं मिली। इसके साथ साथ ये स्टडी में ये भी पाया गया कि इसका इफेक्ट होता है इसबगुल का, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वो डिपेंडेंट होता है इसकी डोज के ऊपर। यानी जितनी ज़्यादा डोज में, जितनी ज़्यादा मात्रा में आप सिलियम खा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा तेज़ी के साथ और उतना ही ज़्यादा परसेंटेज में आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है। और इसलिए दोस्तों कम से कम आपको दिन में 10 ग्राम इसबगुल ज़रूर लेना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायर्ड डोज है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए है। अगर बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मान लीजिए 500 से ऊपर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है या 400 से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इस रेंज में है तो बहुत हाई ग्रेड का आपका कोलेस्ट्रॉल है। तो उस केस में आप मैक्सिमम 30 से लेकर 40 ग्राम तक इसको आप ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप 40 ग्राम लेते हैं तो दिन में 10-10 ग्राम के 4 डोसेज आप बना लीजिए, उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपको बहुत ही सीरियस इफेक्ट है, आपकी बॉडी में सीरियस इंपैक्ट होती है कोई भी चीज़, कोई भी फूड आइटम वगैरह चेंज करने में आपकी बॉडी में, तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट कर लीजिएगा। क्योंकि जिस तरीके से रिसर्च में ये बातें साबित हो चुकी है, ये बातें बहुत ही ऑथेंटिक है। बट आपके अगर कोई भी एग्जिस्टिंग मेडिकेशन चल रहे हैं तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इन चीज़ों को आपको आइडियली शुरू करना चाहिए। पर आपके क्या विचार है जिस तरीके से ये रिसर्च जो अमेजिंग रिजल्ट देती है, इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और जो भी लोग जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको ये जानने की ज़रूरत है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।